आखिरकार जो आपसे कहा गया था वो हो गया है। सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हजरत मोहतरम सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने एसटीसी को धमकी दी है। ये जो यमन का ग्रुप है जो यमन के अंदर घुसपैठ कर रहा है यूएई के इशारे पर, उसको धमकी दी है कि भैया इलाके से पीछे हटो, कब्जा करना बंद करो, आगे बढ़ना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए, किसी भी देश का डिफेंस मिनिस्टर अगर बयान देता है और सामने डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है तो वो देश होता है। तो इस वक्त सऊदी अरब सीधा सीधा यूएई के सामने खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दूं कि यूएई के इस घुसपैठिए वाले मामले पर सऊदी अरब ने यह भी कह दिया है मीडिएटर्स को कि हम चेतावनी देते हैं कि मीडिएटर्स जो बीच बचाव करते हैं हमेशा वो ड्रामा ना करें, सामने आए और बीच बचाव करें और मीडिएट करें इस मामले पर। यूएई फसाद की जड़ है। यूएई के ही लड़ाके हैं जो अंदर घुसे हुए हैं यमन में। सऊदी अरब ने कह दिया है पीछे हटो। अब जो यमन के लड़ाके हैं वो यूएई के सपोर्टर ग्रुप से लगातार लड़ रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। दोनों के बीच घमासान जारी है। तस्वीरें आपके सामने। شردوا هو الحمد لله عليهم ابشر ابشر شلوا اللي هنا اللي ضلك الجسد. अब सुनिए, ये जो एसटीसी ग्रुप है, साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये ग्रुप है जो यूएई के समर्थन वाला ग्रुप है। यूएई सपोर्ट करता है और ये यमन के अंदर टुकड़े टुकड़े में एक्टिव था लेकिन इकट्ठा हो गया है अचानक से। रिपोर्ट ये आई है कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी यमन के हरामी ग्रुप एसटीसी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने इजराइल से कहा था कि आप हमें सपोर्ट करो, आप हमें मान्यता दो, हम इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश मानेंगे, एक मजबूत और आज़ाद देश मानेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आज किसी को भी अपने ही मुल्क से गद्दारी करके अपना अलग देश बनाना हो तो वो सीधा इजराइल का पेशाब पीने पहुंचता है कि इजराइल को हम मान्यता, आपको मान्यता दे देंगे, बस आप हमें साथ दीजिए। ये एक दिन देखिएगा आम हो जाएगा। आइए पहली तस्वीर दिखा रहा हूं एसटीसी के लीडर की। ये देखिए दोस्तों, ये है एसटीसी लीडर का चेहरा जो यमन के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं यूएई के समर्थन और उसके हथियारों से। उनके लीडर ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के बयान के बाद सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। उधर यमन एसटीसी को अंधा पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, जिसके बाद एसटीसी और कई हजार लड़ाके यमन के अंदर भेजता हुआ नजर आ रहा है। अब यूएई एक तरफ, एसटीसी उसके साथ और यमन की सरकार और सऊदी अरब एक तरफ। ठीक है, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। यहां तक कि सऊदी अरब के फाइटर जेट
यमन के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, पूरी दुनिया में फसाद इजराइल का है। सोमालिया से सोमालिया लैंड को अलग करके सोमालिया लैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी। अब इसके बाद सोमालिया लैंड में खुशियां मनाई जा रही हैं, इजराइल का झंडा तक लहराया गया है। लानत है। हजरात मोहतरम, सोमालिया लैंड को मान्यता देकर सोमालिया लैंड ने पूरी दुनिया के गद्दार आतंकियों को, देश के गद्दार होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ खालिस्तान है, अब वो मांग करते हैं पंजाब अलग कर दो, खालिस्तान बना दो। कश्मीरी कहते हैं कि भाई हमें कश्मीर अलग दे दो। तो हुआ क्या, जो सोमालिया लैंड ने किया और इजराइल का चूस के, पेशाब पी के उसने अपने आप को मान्यता दिलवा दी। तो ये एक रास्ता बना दिया गया। अब भारत के खालिस्तानी होंगे तो वो इजराइल के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल कह देंगे हम आपको मान्यता देंगे, बस आप हमें आज़ादी दिलवा दो, हमें मान्यता दे दो, और वो मान्यता दे देगा। तो क्या आप ओके होंगे? आपके लिए ठीक होगा? नहीं होगा। तो ये नए नए फसाद के बीज बो रहा है इजराइल। उधर सोमालिया लैंड को जो मान्यता मिली है, तो सोमालिया लैंड ने गेम खेला है। अमेरिका को सोमालिया लैंड ने ऑफर किया है कि आप भी हमें मान्यता दे दीजिए, हम आपके तमाम एग्रीमेंट को मानेंगे और आपका यानी सोमालिया लैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस हम बनने देंगे। आपको पता है, ट्रंप ने कहा है हम फिलहाल सोमालिया लैंड को मान्यता तो नहीं दे सकते, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं कि जिस तरह से उसने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का वादा किया है, जिस तरह से वो अमेरिका को ऑफर कर रहा है अपना मिलिट्री बेस, ये एक बड़ी डील है। बस तो अमेरिका भी लालच में पड़ रहा है, आज नहीं तो कल अमेरिका भी मान्यता दे देगा। अब सोचिए सोमालिया लैंड के लोग कितने लैंडी हैं, मतलब सारी दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला व्यक्ति नेतन्याहू है। ये विकिपीडिया से लेकर आप किसी भी रिपोर्ट में जाकर देखेंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितने लोगों का नरसंहार करवाया है। और गैर कानूनी तरीके से इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता दी है, लेकिन वहां के लंडूरी, सोमालिया लैंड के लंडूरी कह रहे हैं कि नेतन्याहू पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, जिसने हमारा फोन उठा लिया और हमारी बात मानी। हाँ, आलम adduunka ninka ugu wanaagsan Netanyahu oo ah ninkii kooxda ee telefoonka naga qabta iyo baashu oo soo qaadarnay sidaad nooga farxisay ilaahay kaaga farxiyo Soomaalida ma waxaan leenahay wax badan baan la isku afayno isku dhaqan bayna हजरात, अब गू खा लिया है। अब जिसने गू खा लिया हो क्या होगा, ये देखिए सोमालिया लैंड के जो आबादी है वो मुसलमान है, मुस्लिम है, लेकिन उन हराम के पिल्लों को देखो, ये काहे के मुसलमान होंगे भाई? इजराइल, अबे भैया, जिन्हें आले यहूद का इतिहास नहीं पता, जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है, बच्चों का नरसंहार कर चुका है, गैर मुस्लिम इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं, सोमालिया लैंड के नाम के मुसलमान, ये हिजड़े की औलादें, ये इजराइल के झंडे में मतलब लिपटी पड़ी हैं। अरे तो नंगी हो जाओ। इजराइल तो हिजाब के भी खिलाफ है। इजराइल जिसके खिलाफ है तुम खत्म करो। सोमालिया लैंड को ऐसे ही नहीं मिल गई है मान्यता। पूरा इजराइल ने रिसर्च किया। 2-1.5 महीने पहले का अपडेट आया है चुपके से। सोमालिया लैंड मूसाद के ऑफिशियल्स गए थे और वहां पूरी डील डाल करके आए हैं। ऐलान तो अब हुआ है। उधर कतर ने जूता मारा है इजराइल के मुंह पे। ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। कतर ने कहा है कि सोमालिया लैंड, जिसे कोई मान्यता नहीं देता, पूरी दुनिया में सब जानते हैं वो इलीगल है, लेकिन इजराइल ने उसे मान्यता दे दी है।
लेकिन इजराइल के लिए बेहतर यह है कि जिसे सारी दुनिया, जिस फिलिस्तीन को सारी दुनिया मान्यता देती है, उस फिलिस्तीन को इजराइल मान्यता दे, ना कि सोमालिया लैंड को। हम इजराइल के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। मज़ा तो अब आएगा जब सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने भी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, सीरिया की करंट गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर जो इजराइल ने मान्यता दी है सोमालिया लैंड को, उसको ठुकरा दिया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल को झटका दिया और कहा कि सोमालिया से बातचीत करके सोमालिया लैंड को अपने रिश्ते ठीक करने चाहिए। यानी सोमालिया लैंड को यूरोपीय यूनियन ने मान्यता नहीं दी। नेतन्याहू मंडे यानी कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। हज़रात मोहतरम, एक 10 साल का बच्चा है जिसका इंटरव्यू सामने आया है। मोहम्मद अशरफ ने बताया है कि मैं सो रहा था और इजराइल ने बमबारी की और मेरे परिवार के जितने लोग थे सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। ये सिर्फ मोहम्मद अशरफ की कहानी नहीं है। गाज़ा में आज हर घर का यही हाल है। मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूं कि गाज़ा में बारिश, बरसात, बाढ़, तूफान और भूख और प्यास, ये तमाम चीज़ें हैं। और आज ये बच्चे, इस तरह के बच्चे जो अपाहिज हैं, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। और मैं ये बारकोड हवा में नहीं लगा रहा हूँ। दिक्कत यह है कि जैसे 3 महीने पहले तक लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, अब 30 लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? अल्लाह बहुत बड़ा है, हम तो 4-5 लोग मिल के ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन एक जो रास्ता मैंने आपके आगे रखा था कि इस बारकोड और अकाउंट डिटेल के ज़रिए, अकाउंट नंबर के ज़रिए हम एक छोटी सी मदद को बड़ी कर सकते हैं, तो साथ मिलकर मदद भेजते तो शायद 10 की जगह मैं 50 लोगों के खाने का इंतज़ाम कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मुसलमान एंड मूवमेंट पे हर जगह से पीछे हट ही जाता है। क्या ही कह दें आज, क्या ही कहें हम। बहरहाल कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गाज़ा के बच्चों के लिए, वहाँ के गरीबों के लिए, गज़ा की ज़मीन के लिए, फ़िलिस्तीन की बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ कीजिए। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस मंज़र को देखिए। गाज़ा में लगातार फ़िलिस्तीनियों की लाशें बरामद हो रही हैं। बॉडी पार्ट्स कुचले हुए, जले हुए, दबे हुए, सड़े हुए मिल रहे हैं, जिन्हें दफनाया जा रहा है, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही है। गाज़ा में जो जेनोसाइड हुआ है, उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 71,266 का है, लेकिन बरतानिया और जर्मनी और दूसरे देशों की इंटेलिजेंस और मीडिया पहले ही बोल चुकी है कि गाज़ा के अंदर कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हज़रात, अरब देशों की खामोशी का असर ये है कि वेस्ट बैंक में 25 और फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने का आदेश इजराइल ने दे दिया है। वहीं इजराइल के सेटलरों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी थी। उसके बाद क्या हुआ है, फिलिस्तीनियों के मकानों का, इलाकों का दिखाऊं आपको, देखिए। الغرفة اللي بكي فيها النجي يا شباب لحركوها بالسهل। हजरात, फिलिस्तीनियों के 8,000 ऑलिव ट्री काट दिए इजराइल ने, जिससे 7 से 8 मिलियन डॉलर का फिलिस्तीनियों का सीधा नुकसान हो गया है। उधर पाकिस्तान ने फिर से पासा पलट दिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हम गाज़ा के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज तभी भेजेंगे जब हमारा टकराव हमास से ना हो और हमें हमास से हथियार डलवाने का काम ना दिया गया हो। और तो और इजराइल पूरी तरह से गाज़ा पर हमला बंद कर चुका हो। उधर कहानी ये आई है कि हमास अपना नया लीडर चुनने वाला है, यानी जो लीडर अभी हैं वो खुदा हाफिज़ कह के निकल जाएंगे। नया लीडर जो है, हो सकता है सिर्फ एक नहीं, कई लीडर का चुनाव हमास करने वाला है। हजरात, भारत के मुसलमानों को देखिए, हमें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, हमारे पास बहाने, हमारे बच्चों के पास और बहाने हैं। लेकिन गाज़ा में इस 2-2.5 साल के नरसंहार के दौरान भी, ये तस्वीर देखिए,
पढ़ाई पर पूरा फोकस है बच्चों का। गाजा के बच्चों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जैसे तैसे सेरेमनी की गई है और ये मंजर आपके सामने रज़ाग्राफी रख रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए दुआ कीजिए और भारत के मुसलमान और बच्चे ये देखेंगे तुम्हारे पास कितने और कैसे कैसे बहाने हैं ना पढ़ने के। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 2 साल से जंग में हैं, भूखे और प्यासे हैं, पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा है, हर बच्चे के परिवार का कोई ना कोई मारा गया है। बताइए इससे ज़्यादा मुसीबत में क्या आप हैं? नहीं। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा मंजर है, देख लीजिए। खबर यह भी निकल के आ रही है कि जोलानी यानी सीरिया के राष्ट्रपति और नेतन्याहू आमने सामने मिलने वाले हैं और इजराइल और सीरिया की सरकार के बीच बड़ी डील्स होने की संभावना है। इजराइल भड़क गया है क्योंकि उसको पता चल गया कि तुर्की सीरिया के अंदर रडार सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयारी में है। तो अब दोस्तों इजराइल और तुर्की का टकराव और बढ़ने वाला है। सीरिया के अंदर शिया समुदाय को निशाना बनाकर शिया मस्जिद को तबाह कर दिया गया, शहीद किया गया। 8 से 9 लोगों की शहादत हुई और 19 से 20 घायल हुए। मारे जाने वालों का आखिरी मंजर उनके जनाजे का ये है। हजरात उधर अगर किसी को अभी भी गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ सही है, तो दिन हो या रात वहां बमबारी और गोलीबारी की आवाज लगातार आ रही है। सुन लीजिए। والله اللي عندي فردوس اكلمه على فكره الطبخ كله على العموده. محمد ومحمود والله هذا عليه الصلاه ورا ما بيجيش في راسك بيجي في رجليه بيلعب ابن الكلب جهز الحجاره। बस दोस्तों इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जिस बहन से हम जुड़े हुए थे गाजा में, उसने ऐसे मंजर भेजे हैं कि मैं दिखा नहीं सकता, और उसने खुद बयान किया है कि इंटरनेट भी 1-1, 2-2 दिन बाद चल रहा है। अब ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ऐसे में लोग मदद देने से पीछे हट रहे हैं। कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद की जा सके, अगर आपके मन में है तो।
वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।